week, a brand new day and a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Shah Rukh Khan continues to avoid paparazzi at Karan Johar's party. Ranbir Kapoor and Rashmika Mandana's leaked video from Animal goes viral. Amid breakup rumors, Siddharth Malhotra and Kiara Advani shared cryptic post. क्या बात है इतना अंदर मुकेश भाई धक्का मारा गाड़ी में मत टचो कोई। बॉलीवुड के बंडल ऑफ एनर्जी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को उनके खूबसूरत अवतार में स्पॉट किया गया बी टाउन की एक ग्रैंड पार्टी में जाते हुए। करण जौहर एक शानदार पार्टी दे और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लीड स्टार्स उन्हें ज्वाइन ना करे, ये कैसे हो सकता है। बट ये पार्टी थी इतनी ग्रैंड कि शाहरुख खान, सारा अली खान, कृति सैनन से लेकर माधुरी दीक्षित जैसे कई बी टाउन स्टार्स यहाँ स्पॉट किए गए। बॉलीवुड में पार्टीज होती है बहुत खास। रिसेंटली करण जौहर ने थ्रो की एक ग्रैंड पार्टी, तो वो भी बन गई बी टाउन की एक बड़ी हाईलाइट, क्योंकि शाहरुख खान, फरहान अख्तर, सिद्धार्थ रॉय कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे कई सेलेब्स यहाँ स्पॉट किए गए। करण जौहर की गेस्ट लिस्ट में थे और कौन से सेलेब्स और आखिर किसके लिए केजो ने रखी थी ये ग्रैंड पार्टी, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। रणवीर सिंह जहां भी एंट्री लेते हैं, उनकी एंट्री होती है धमाकेदार। लेकिन इस बार जब रणवीर सिंह करण जौहर की पार्टी में शामिल होने अपनी शानदार लग्जूरियस कार में पहुंचे, तो पैप्स उनकी झलक पाने के लिए बेकरार दिखे और रणवीर सिंह दिखे कंसर्न कि उनकी कार का बोनेट रहे सेफ। रणवीर पैप्स को इशारा करके रास्ता देने की रिक्वेस्ट करते भी दिखे। क्या बात है इतना अंदर मुकेश भाई धक्का मारा गाड़ी में मत टचो कोई। अब जब रॉकी मतलब रणवीर सिंह केजो की पार्टी में पहुंचे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनकी को स्टार आलिया भट्ट इस बैश में शामिल होने ना जाती, तो आलिया भी यहाँ हुई स्पॉट। लेकिन किंग खान की झलक पाना पैप्स के लिए रहा मुश्किल, क्योंकि उनकी कार में इस बार फिर ब्लैक कर्टन्स लगा हुआ था, जिसकी वजह से शाहरुख खान की झलक पाना रहा मुश्किल। लेकिन अगर बात की जाए करण जौहर की पार्टी अटेंड करने पहुंचे बाकी बी टाउन सेलेब्स की, तो यहाँ नजर आए फरहान अख्तर और शिबानी डांडेकर। माधुरी दीक्षित को भी उनके हस्बैंड के साथ स्पॉट किया गया। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर, एज डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के अलावा यहाँ सारा अली खान, कृति सैनन और अनन्या पांडे जैसे कई स्टार्स को भी स्पॉट किया गया। बता दें कि करण जौहर ने ये ग्रैंड पार्टी एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म के हेड की मुंबई विजिट पर रखी थी, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ बेहद खास दोस्तों को बुलाया था और इन सभी बी टाउन सेलेब्स ने अपनी प्रेजेंस से केजो की पार्टी को वाकई बना दिया ग्रैंड। यारा जी यहाँ पे सेंटर यारा जी यहाँ पर देखिए। यारा जी मेरे पास। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के बीच क्या हुआ है? दोनों के ब्रेकअप रूमर्स के बीच ये बात सभी फैंस जानना चाहते हैं, लेकिन कोई और बताए उससे पहले खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया पर अपने दिल का हाल सबके सामने खोलकर रख दिया है, जिनमें उनके ब्रेकअप की खबरों का दर्द साफ झलक रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के ब्रेकअप रूमर्स के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
सिद्धार्थ और कियारा के क्रिप्टिक पोस्ट उनके दिल की बात बयां करते नजर आ रहे हैं। वेल, क्या लिखा है सिद्धार्थ और कियारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में और दोनों बॉलीवुड स्टार्स की पोस्ट का क्या मतलब है, आइए जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। शेरशाह में सिद्धार्थ और कियारा की ऑन स्क्रीन जोड़ी इतनी पसंद की गई कि देखते ही देखते ये दोनों यंगस्टर्स के दिल की धड़कन बन गए। ना तो सिद्धार्थ कियारा ने अपने लिंकअप की खबरें कंफर्म की और ना ही कभी डिनाई। इसके बावजूद दोनों के रूमर रिलेशनशिप के किस्सों ने रुकने का नाम नहीं लिया। पर रिसेंटली छाए रहे इनके ब्रेकअप रूमर्स ने सिद्धार्थ और कियारा के फैंस का बहुत दिल तोड़ा है। लेकिन अब खुद सिद्धार्थ और कियारा अपने दिल का हाल बताने सोशल मीडिया पर आ गए हैं। रिसेंटली सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया पेज पर टर्की की रीसेंट ट्रिप से एक ब्यूटीफुल पिक्चर फैंस के साथ शेयर की और अपने क्रिप्टिक पोस्ट को उन्होंने दिया कुछ ऐसा कैप्शन: अ डे विदाउट सनशाइन इज लाइक नाइट, स्टीव मार्टिन। सिद्धार्थ का ये मैसेज देखकर उनके फैंस को लग रहा है कियारा के बिना उनके फेवरेट स्टार की लाइफ में अंधेरा छा गया है। तो वहीं कियारा का सोशल मीडिया पोस्ट भी ये इशारा कर रहा है कि दोनों स्टार्स के बीच कुछ तो जरूर हुआ है। कियारा जी कैसे हो? आप कैसे? बस बढ़िया। कियारा के सोशल मीडिया पेज पर आए क्रिप्टिक पोस्ट को कियारा ने कैप्शन दिया: प्लांट स्माइल्स, ग्रो लाफ्टर, हार्वेस्ट लव। सिद्धार्थ और कियारा के सोशल मीडिया पेजेस पर आए पोस्ट ने इनके ब्रेकअप रूमर्स का सस्पेंस और भी बढ़ा दिया है, जिसके बाद इनके फैंस थोड़े हैरान परेशान हैं कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ तो जरूर हुआ है और दोनों के सोशल मीडिया पोस्ट उनके ब्रेकअप रूमर्स को और भी हवा देते नजर आ रहे हैं। आर फॉर रणबीर और आर फॉर रश्मिका मंदाना। लेकिन आरआर की इस जोड़ी को देखकर फैंस का एक्साइटमेंट आसमान छूने लग गया है। वेल यस, रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के रीसेंट मनाली शूट से लीक हुआ ये वीडियो वायरल हो गया है। क्या है इस वीडियो के डिटेल्स, ये जानने के लिए बॉलीवुड का हर एक फैन बेकरार नजर आ रहा है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर एनिमल के सेट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में रणबीर कपूर साउथ सेंसेशन रश्मिका मंदाना के साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। टेक अ लुक। पुष्पा द राइज की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ रणबीर कपूर का वीडियो वायरल हो गया है और वो भी तब जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। रणबीर आलिया को अपनी गोद में उठाकर अपने रेजिडेंस वास्तु के अंदर ले जाते नजर आए थे और अब एक दूसरे वीडियो में वही रणबीर कपूर साउथ सेंसेशन रश्मिका मंदाना के साथ एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये वीडियो रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर अपकमिंग फिल्म एनिमल के सेट्स का है। दरअसल ये खबर पहले ही आ गई थी कि रणबीर कपूर आलिया से वेडिंग के एक वीक बाद मनाली में एनिमल की शूटिंग करने जाएंगे। खैर, रणबीर और रश्मिका मनाली के इस शूट से वापस आ गए हैं, लेकिन उनके वापस आने से पहले उनके मनाली शूट की झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वायरल वीडियो में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना मनाली की वादियों में सड़क के किनारे खड़े नजर आ रहे हैं। जहां रणबीर कपूर व्हाइट आउटफिट्स में है, वहीं रश्मिका उनके साथ साड़ी में नजर आ रही है। जहां रणबीर कपूर रिसेंटली आलिया के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं, वहीं रश्मिका मंदाना के बारे में कहा जा रहा है कि रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा को डेट कर रही है।
इसके बावजूद रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की ऑन स्क्रीन पेयरिंग के लिए फैंस ने जबरदस्त एक्साइटमेंट दिखाया है और उनका ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। बाहर जाते हैं, सिनेमा लेके, फिल्म लेके अपनी जाते हैं, वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है ना, अवार्ड्स भी मिलते हैं। बट यहाँ आके हमें सिनेमा हॉल ढूंढने पड़ते हैं, ऑडियंस खोजनी पड़ती है। मैं ना कुछ ज्यादा ओवर कर रहा था, एटीट्यूड कुछ ज्यादा प्ले कर रहा था उस कैरेक्टर के लिए। तो अनुराग ने एक दिन मुझे रात को बोला कि देख तू पावरफुल है, जो पावरफुल होता है उसको शो करने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट है वो, तेरे अंदर है ऑलरेडी, है ना, तू शो मत कर उसको। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है, बॉलीवुड में ऐसा है कि डायरेक्टर पता नहीं कौन से टेंडेंसी पे बात कर रहा है, असिस्टेंट कुछ अपनी खीर बना रहा है, एक्टर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। एक जो अच्छा एक्टर है, थिएटर का एक्टर भी कुछ बेचारे को इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा, ये इधर उधर देख रहा है, क्या वो कह रहा है, क्या चल रहा है, उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको समझ भी नहीं आ रहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड में पॉपुलैरिटी की ऊंचाइयां हासिल करने वाले चुनिंदा स्टार्स में शामिल है, लेकिन नवाज की माने तो उन्हें अब भी वैसी फिल्म्स नहीं मिल रही जैसी फिल्म्स वो करना चाहते हैं। वेल यस, इस बात पर नवाज ने अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑफर होने की दिलचस्प कहानी भी सबको बताई है और अच्छी फिल्मों को ऑडियंस ना मिल पाने का दर्द भी बयां किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म्स को लेकर उनके दिल का दर्द सबके सामने रख दिया है। रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइम्स नेटवर्क के ऑर्गेनाइज किए हुए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022 में पहुंचे तो उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट बनने से लेकर बॉलीवुड में अपनी अब तक की स्ट्रगल पर खुलकर बात की है। टेक अ लुक। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि सक्सेसफुल बॉलीवुड करियर के बावजूद उन्हें वैसी फिल्म्स करने नहीं मिल रही जैसी वो वाकई करना चाहते हैं। अपनी फिल्म्स की चॉइस पर बात करते हुए टाइम्स नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022 में नवाज ने अनुराग कश्यप से गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑफर होने का किस्सा सुनाया। अनुराग के एक बार फोन आया, मैं अपने गांव में था, फोन आया अनुराग का, तो उसने कहा कि वैसा रोल है जैसा तू चाहता है, बट मैंने तो कभी शेयर ही नहीं किया था किसी से। तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी और वो 5 पेज की स्क्रिप्ट थी, कुछ फैसल खान के बारे में लिखा हुआ था उसमें, तो लेकिन एटीट्यूड था उन 5 पेजेस में, जो ना उस कैरेक्टर का एटीट्यूड लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ये वाकई ये तो बिल्कुल मेरी पसंद का रोल है, जैसा मैं चाहता था, जिस तरह का एटीट्यूड मैं प्ले करना चाहता था फिल्म में, वैसा है। तो एनीवे उसकी तैयारी वैयारी हुई, फिल्म की वर्कशॉप हुई, वर्कशॉप में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बातें हुई, और फिर फाइनली हम लोग जब सेट पे पहुंचे तो मैं ना कुछ ज्यादा ओवर कर रहा था, एटीट्यूड कुछ ज्यादा प्ले कर रहा था उस कैरेक्टर के लिए। तो अनुराग ने एक दिन मुझे रात को बोला कि देख तू पावरफुल है, जो पावरफुल होता है उसको शो करने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट है वो, तेरे अंदर है ऑलरेडी, है ना, तू शो मत कर उसको। तो उस रात तो मैं सो नहीं पाया था। जब सुबह मैं शूटिंग पे गया, मैंने बिल्कुल भी शो करने की नहीं सोची कि जैसा मैं हूं वैसे ही प्ले करूंगा, है ना। अब अनुराग के ऊपर वो कैसे उसको ट्रीटमेंट कैसा देगा। ये अभी क्या होता है कि सपोज मैं 5 फुट 6 इंच का आदमी हूँ, है ना, मैं अगर खड़ा हो जाऊं और मेरे पीछे 6 फुट के मेरे बॉडीगार्ड खड़े हो जाए, मैं वैसे ही पावरफुल हो जाऊंगा, मुझे शो करने की जरूरत नहीं है वो। तो अनुराग का एक्चुअली ये सेंस था। नवाज ने फिल्म्स और बॉलीवुड पर बात करते हुए ये भी कहा कि अच्छी फिल्म्स को ऑडियंस नहीं मिलती। जिस तरह का सिनेमा मैं लाइक करता हूँ उसके भी बहुत कम ऑडियंस है, एक सर्टेन पॉकेट है उसका, आज भी, ऑफ कोर्स आज भी। इसलिए क्या होता है कि जब मेरा सिनेमा बाहर, हम लोग बाहर जाते हैं, सिनेमा लेके, फिल्म लेके अपनी जाते हैं, वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है ना, अवार्ड्स भी मिलते हैं। बट यहाँ आके हमें सिनेमा हॉल ढूंढने पड़ते हैं, ऑडियंस खोजनी पड़ती है कि कितने लोग हैं जो उस सिनेमा को देख पाएंगे। नवाज ने ये भी कहा कि उन्हें देवनागरी में स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद है, लेकिन उन्हें रोमन में स्क्रिप्ट दी जाती है। इतना ही नहीं, नवाज का कहना है कि बॉलीवुड में फिल्म्स भले ही हिंदी में बनती है, लेकिन सेट्स पर इंग्लिश को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो, लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या, yeah, you can do it, you know, you'll come here and then you'll go there and एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधा सीधा बोल देना यार, उससे क्या हो, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, you know, आधा अधूरा सुनाई देगा ना,
एक्टर को भी आधी चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, ऐसा हो रहा है ना। अब जब परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें भी वो आ रही है कि लग रहा है यार वो नो इट्स नॉट कमिंग, यू नो, इट्स नॉट कमिंग इन अ वे, क्यों नहीं आ रहा, बेचारे वो समझ नहीं पा रहा यार। डायरेक्टर पता नहीं कौन से टेंडेंसी पे बात कर रहा है, असिस्टेंट कुछ अपनी खीर बना रहा है, एक्टर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। एक जो अच्छा एक्टर है, थिएटर का एक्टर भी, कुछ बेचारे को इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा। ये इधर उधर देख रहा है, क्या हुआ, वो क्या रहा है, क्या चल गया, उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, उसको समझ भी नहीं आ रहा। यानी इतना जरूर है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने IAC 2022 में अपनी बेबाकी से बॉलीवुड की उन सभी कमियों को अंडरलाइन कर दिया है जिनके बारे में बोलने से बॉलीवुड स्टार्स अक्सर बचते नजर आते हैं। बवाल के शूट में बिजी वरुण धवन को एक बड़ा बर्थडे सरप्राइज मिला और ये सरप्राइज था लखनऊ में उनका ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन। वेल यस, बॉलीवुड सेलेब्स की लाइफ में भी अक्सर ऐसा होता है कि वो बर्थडे के दिन भी काम कर रहे होते हैं। वरुण धवन इस मामले में थोड़े लकी साबित हुए क्योंकि उनकी को स्टार जानवी कपूर और डायरेक्टर नितिश तिवारी और रवि उद्यावर सहित बवाल की टीम वरुण के बर्थडे सेलिब्रेशन में मौजूद थी ही। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने भी लखनऊ विजिट प्लान करके वरुण को सरप्राइज कर दिया। इन पिक्चर्स में साफ नजर आ रहा है कि बवाल टीम ने कैसे वरुण धवन के बर्थडे की ओकेजन को खास बना दिया। वरुण धवन के सोशल मीडिया पेज पर शेयर की हुई कुछ पिक्चर्स में जानवी कपूर वरुण को बर्थडे पर विश करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, वरुण के बर्थडे पर स्पेशल मेन्यू भी था जिसकी झलक भी वरुण ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। मेन्यू पर लिखा दिख रहा है, स्पेशली क्राफ्टेड मेन्यू फॉर मिस्टर वरुण धवन्स बर्थडे सेलिब्रेशंस। वहीं जानवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर वरुण के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक क्लिप शेयर की है। एक वायरल वीडियो में वरुण बवाल टीम को केक खिलाते नजर आ रहे हैं। बवाल टीम के अलावा विकी कौशल, करण जौहर, अनुष्का शर्मा और सारा अली खान जैसे इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने वरुण को उनके बर्थडे पर विश किया है। बवाल तो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी ही, लेकिन फैंस इस साल जून 24 को रिलीज होने जा रही वरुण धवन स्टारर जुग जुग जियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं वरुण नवंबर में रिलीज होने वाली हॉरर कॉमेडी भेड़िया में भी नजर आएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं पर सेलिब्रिटीज बड़े। TV actors, hosts, content creators, bloggers, there is a whole new group of celebrities on the block with a fan following that can rival any big movie star. So who are the movers and shakers today from the world of television and social media? Let's find out. गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक फनी वीडियो शेयर किया है। उनके फैंस इस वीडियो से खुद को आसानी से रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में गौहर खान टॉयलेट के बाहर का वही नजारा लेकर आई हैं जो हस्बैंड वाइफ स्टोरीज में अक्सर हर घर में देखने को मिल जाता है। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने ये वीडियो एक रेट्रो सॉन्ग सुनो कहो सुना पर शूट किया है और इस वीडियो को फैंस के साथ शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, हा 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 हा, कैन यू रिलेट टू दिस? किसी की हालत मेरी जैसी है? Ha ha. #comment. In Ramadan, the ibadat also gives me a sense of humor, I guess. Hey. Alhamdulillah. #keep it happy. What do you think at Z Darbar? थोड़ा आगे जाओ ना मैम, थोड़ा आगे जाओ ना मैम, थोड़ा आगे जाओ ना।
शमिता शेट्टी ने कन्फेस किया है कि वो लंबे वक्त तक चले मेंटल हेल्थ इश्यूज और डिप्रेशन से रिसेंटली बाहर आई हैं। शमिता शेट्टी ने रिपोर्टेडली अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि जब वो बिग बॉस 15 की पार्टिसिपेंट थीं, तभी भी उसी टफ फेज से गुजर रही थीं। शमिता शेट्टी ने बिग बॉस हाउस में कई हाईज एंड लोज देखे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि वो उस फेज से निकल जाएंगी और इसमें उन्हें फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह पहुंचे हैं कपिल शर्मा के शो में मेहमान बनकर। रनवे 34 की टीम से पहले जर्सी की टीम कपिल शर्मा के शो में अपनी फिल्म का प्रमोशन कर चुकी है, लेकिन जब रनवे 34 की कास्ट यहां पहुंची तो शो में हुए कई हिलेरियस एक्ट, जिसकी शुरुआत हुई कपिल शर्मा के हनीमून पैकेज की बुकिंग से, जहां कुछ देर बाद पायलट एक ऑटो ड्राइवर की कॉस्ट्यूम में प्लेन उड़ाने पहुंच गया। अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के साथ कपिल शर्मा की खूब सारी मस्ती और भी कई सारे मोमेंट्स इस शो में नजर आए, जिन्हें देखकर फैंस अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now. Until next time, keep watching Zoom.